साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। नगर परिषद मुंगावली में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुके हैं। नगर परिषद मुंगावली में 15 वार्ड हैं, जिनमें से 6 पार्षद भाजपा के बने हैं तो वहीं 5 पार्षद कांग्रेस के बने हैं और 4 पार्षद निर्दलीय हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा अपना अध्यक्ष बना पाती है या फिर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को नगर परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा पाती है। नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव में 4 निर्दलीय प्रत्याशी अहम भूमिका अदा करेंगे। भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए 2 निर्दलीय पार्षदों की आवश्यकता है, तो वहीं कांग्रेस को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए 3 निर्दलीय पार्षदों की ज़रूरत है, जिसके लिए खींचतान शुरू हो गई है और निर्दलीय पार्षदों की बोलियां भी लगने लगी हैं। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा की है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। सूत्रों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी से नीतू नरेश ग्वाल, अय्यूब खां जमींदार और मनीष मोदी अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से भी कुछ पार्षदों के नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर परिषद मुंगावली में नहीं बन पाया है, जबकि कांग्रेस से ही नगर परिषद मुंगावली में अध्यक्ष बनते आए हैं। साथ ही निर्दलीय भी अध्यक्ष रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद मुंगावली में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को अध्यक्ष बना पाती है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर परिषद मुंगावली का अध्यक्ष बना तो यह अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल की पत्नी नीतू ग्वाल ने वार्ड नंबर 13 से पार्षद का चुनाव जीता है और वह भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार भी हैं। साथ ही हमारे सर्वे के अनुसार जन समुदाय का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 9 से अय्यूब खां जमींदार ने लगातार चौथी बार पार्षद का चुनाव जीता है और वह नगर परिषद मुंगावली के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतू नरेश ग्वाल को नगर परिषद मुंगावली में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाता है या फिर अय्यूब खां जमींदार को। नगर परिषद मुंगावली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 6 प्रत्याशी जीतकर आए हैं, जिसकी जीत का जश्न लगातार भाजपा प्रत्याशियों द्वारा मनाया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 9 के जीते हुए प्रत्याशी अय्यूब खां जमींदार ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जुलूस निकाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जीते हुए प्रत्याशी और भाजपा समर्थक शामिल रहे। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की यह रिपोर्ट कि कांग्रेस और भाजपा के जीते हुए प्रत्याशियों का क्या कहना है। साथियों, अब हम आ गए हैं वार्ड नंबर 13 में, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल मौजूद हैं। अभी हाल ही में इन्होंने नगर परिषद का चुनाव, चूँकि इनकी पत्नी श्रीमती नीतू ग्वाल चुनाव में पार्षदी का चुनाव लड़ रही थी नगर परिषद से, तो इन्होंने जो है ये चुनाव जो है बड़े ही अच्छे तरीके से 520 वोट पाकर 299 मतों से इस चुनाव को इन्होंने जीत लिया है। तो सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से हम इनको बधाई देते हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से आभार प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त मुंगावली के पूरे समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर अपनी मत के रूप में अपनी आहुति देकर जो निर्णय लिया है हम उसका स्वीकार करते हैं। एवं वार्ड क्रमांक 13 के सभी देवतुल्य मतदाताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष होने के नाते एवं मेरी धर्मपत्नी इस वार्ड से प्रत्याशी होने के नाते जो आपने अपना आशीर्वाद स्नेह रूपी मत उन्हें दिया है और 299 मतों से भारी बहुमत से उनको चुनाव जिताया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आज से मैं आपका परिवार का एक सदस्य हूं। जब भी मुझे आप आवाज़ लगाएंगे मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आपके सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ में रहूं।
ऐसी मेरी आपसे चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अगर हम कहें कि वार्ड यहाँ पे 15 वार्ड हैं और 15 मेंबर चुन करके नगर परिषद में आए हैं, जिनमें 6 मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, और 5 हैं कांग्रेस के और 4 हैं निर्दलीय जी। अब किस तरीके से जो है, चूँकि बहुमत किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है, भाजपा के पास भी नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, तो किस तरीके से मतलब आप अपना अध्यक्ष बनाएंगे नगर परिषद में? हमारे 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, 4 निर्दलीय हैं, 5 कांग्रेस हैं। तो एक रणनीति बनाकर हम जो 4 निर्दलीय निकले हैं उनको हम अपनी ओर मना रहे हैं, और निश्चय ही वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्य पद्धति से भलीभांति परिचित है, जिसमें 2 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो निश्चय ही हम उनको अपना साथ लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाएंगे। भाजपा से कौन कौन अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा है? अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अंतिम निर्णय संगठन का होता है। संगठन जिसको अपना मैंडेट देगी उसे सर्वसम्मति से प्रत्येक प्रत्याशी मानेगा, और उसके ही समर्थन में तो हम सभी एकजुट होकर अपना मत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का। अगर हम अपने सूत्रों की माने तो हमारे सूत्रों से हमें ये ज्ञात हुआ है कि एक तो अध्यक्ष पद की दावेदारी आप कर रहे हैं, और एक वार्ड नंबर 7 के विजेता उम्मीदवार श्वेता मनीष मोदी भी कर रहे हैं, और एक वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी शहनाज अयूब खान जमींदार, ये लोग जो है, और आपका भी नाम दावेदारों में है। तो क्या कहना है आपका, किस तरीके से निर्णय लेगी पार्टी? 3 लोग हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी में हर प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, सक्षम है, और सबको दावेदारी करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हर एक कार्यकर्ता तो अपनी पहले टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, आज जीतने के बाद आज अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनका अधिकार है, करना चाहिए। बस ये है कि अंतिम निर्णय संगठन का रहेगा। संगठन जो निर्णय लेगा हम सभी उसको मानेंगे और सब एक मत होकर अपना मत करेंगे। अगर हम वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी की बात करें अयूब खान जमींदार की, तो वो 4थी बार जो है नगर परिषद का चुनाव जीते हैं, और पूर्व में भी वो उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद के। तो क्या पार्टी उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर सकती है? उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये बात सही है कि वो आज 4 बार के प्रत्याशी बन गए हैं, पार्षद बन चुके हैं। आज एक सक्षम प्रत्याशी हैं, और मैंने आपसे अभी पहले ही कहा था कि जो निर्णय पार्टी लेगी, संगठन लेगी, वो अंतिम निर्णय होगा। जिस किसी के में भी ले, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता आज प्रत्याशी के रूप में अगर 6 लोग अगर निकल कर आए हैं तो 6 ही सक्षम है, और 6 ही प्रत्याशियों को स्वतंत्रता है कि मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करें, मगर अंतिम निर्णय संगठन ही लेगा, और संगठन जिसको अपना अभिमत देगा हम सब लोग उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। अब हम आगे और प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। धन्यवाद। साथियों, इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 9 में, जहां हमारे साथ नगर परिषद मुंगावली के पार्षद पद के जीते हुए उम्मीदवार अयूब खान जमींदार मौजूद हैं, जिन्होंने 4थी बार ये नगर परिषद का चुनाव जीता है, और ये पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं नगर परिषद के। इस बार इन्होंने बड़े ही रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीता है, और 789 वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं, और अपने प्रतिद्वंदी को 650 वोटों से इन्होंने हराया है। ये इनकी बहुत ही अच्छी जीत है। तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये अपने मतदाताओं का आभार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, सभी वार्डवासी 9 नंबर वार्डवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनने मेरे साथ हमेशा खड़े होके चुनाव लड़ाया। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके मतदाताओं ने जिस तरीके से आप पे विश्वास जताते हुए आपको इतने रिकॉर्ड मतों से जिताया है, तो आप अपने वार्डवासियों के लिए क्या मतलब सौगातें देंगे, किस तरीके से उनकी समस्याओं को हल करेंगे? वार्डवासियों के लिए जो भी समस्या होंगी वो तो हम करते ही हैं हल, और जो आगे जो भी आएंगी वो हमेशा करते रहेंगे। अब चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के 6 प्रत्याशी जो है जीत करके आए हैं। वहीं 5 जो है कांग्रेस के जीते हैं और 4 निर्दलीय हैं। तो क्या अध्यक्ष पद के लिए भी आप दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से? अभी तो तय नहीं हुआ है पार्टी में, अब जब तय होगा तो ज़रूर करेंगे पार्टी का दावेदारी। तो देखिए, ये थे अयूब खान जमींदार, जिससे हम अभी आपको रूबरू करा रहे थे। तो उनका साफ कहना है कि वो अपने वार्ड के मेंबर लोगों के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ करते आए हैं और करते रहेंगे। आज यही परिणाम है कि उनके किए हुए का जो परिणाम है वो उनके सामने है और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीता है। धन्यवाद। साथियों, हम आ चुके हैं इस समय वार्ड नंबर 14 में, जहां कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी हुसैन मोहम्मद 412 वोट पाकर 16 वोटों से ये चुनाव जीते हैं नगर परिषद का। और अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जनता ने उन पर जो विश्वास दिखाया है, तो इस विश्वास की कसौटी पर वो कैसे खरा उतरेंगे और अपने मतदाताओं से किस तरीके से उनका आभार व्यक्त करेंगे। हुसैन जी, मैं अपनी जनता के साथ रहा हूँ, शुरू से बना रहूँगा और मैंने जनता के साथ जो किया है, जनता मेरे साथ काम में आई और मैं जनता के साथ हमेशा बना रहूँगा। जनता मेरे साथ शुरू से ही रही है। चुनाव तो मैंने आज लड़ा है और जनता का मैं आभार ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा। जनता ने जो विश्वास आप पे जताया है और आपको वार्ड का मेंबर बनाया है यानी जिताया है, तो किस तरीके से आप जो है जनता की कसौटियों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे? जनता तन और मन में खरा उतरूँगा। जनता के साथ 12 महीने सदा बना रहता हूँ। मैं जनता के साथ हूँ, आज हूँ और कल यूँ ज़िंदगी भर रहूँगा जब तक। जैसा कि ये जो वार्ड है आपका 14 नंबर, ये परिसीमन के अंतर्गत बनाया गया, कस्बा रेंज से अलग करके बनाया गया है। तो यहाँ तमाम समस्याएं हैं, जैसे सड़क की है, पानी की है, बिजली की है। तो यहाँ सड़क की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करवाएंगे आप? पूरी समस्याओं को मैं दूर करूँगा, काम लेके आऊँगा, काम करवाऊँगा, रोड डलवाऊँगा, सब पूरे काम करूँगा। क्योंकि आप कांग्रेस से जो है जीते हैं और आपके कांग्रेस से 5 प्रत्याशी जीते हैं नगर परिषद का चुनाव, तो क्या अध्यक्ष की दावेदारी आपकी पार्टी की तरफ से कोई करेगा? पार्टी की दावेदारी करेगी। अभी हम मंथन करेंगे सब बैठ के और बात करेंगे पार्टी की दावेदारी। क्योंकि बहुमत ना तो आपके पास है कांग्रेस के पास, ना ही भाजपा के पास। 4 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का फैसला करेंगे। तो किस तरीके से आप मतलब बैठ के कांग्रेस प्रत्याशी बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये थे हुसैन मोहम्मद, जिन्होंने वार्ड नंबर 14 से पार्षदी का चुनाव जीता है। और इनका कहना है कि चुनाव जीतने के उपरांत जब ये नगर परिषद में पहुंचेंगे तो ये वार्ड नंबर 14 के मतदाताओं की समस्याओं का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।